कि ये काम तो भारत भी कर सकता था, क्योंकि भारत की इजराइल से भी बनती है, ईरान से भी बनती है। हम दोनों के बीच में मध्यस्थ क्यों नहीं बने? क्योंकि हम अपनी तरफ से चाइना के प्रतिनिधि नहीं बन सकते थे, हम अपनी तरफ से अमेरिका के प्रतिनिधि नहीं बन सकते थे। हम इंडिपेंडेंट हैं और अपनी राय अपने स्वार्थ के लिए रखते हैं। ये वैसे ही है कि फ्रांस क्यों नहीं मध्यस्थता कर लिया, या ब्रिटेन क्यों नहीं मध्यस्थता कर लिया इन देशों के बीच में? कारण है क्योंकि हम खुद पार्टी हैं, हम खुद चाहते हैं। तो ऐसे में भारत का एक किनारा रहा। हालांकि भारत के लिए, चूंकि पाकिस्तान इस काम को कर गया, तो यह नुकसान कंसीडर किया जाएगा हमारी विदेश नीति का। हम कहीं ना कहीं पाकिस्तान को आइसोलेट करने चले थे विदेशों के मामले में, लेकिन खुद फिलहाल इस मामले में अपने आप को अलग थलग पा रहे हैं। क्योंकि भारत जहां इजराइल की यात्रा प्रधानमंत्री मोदी करके आते हैं, उसके बावजूद भी इस पूरी कहानी में कहीं नहीं होता, जबकि भारत को होना चाहिए था। इंडियन ओशन हो या पर्शियन गल्फ के अंदर कोई भी मसला हो, भारत को अपना से रखना चाहिए था और यहां पर मध्यस्थ की भूमिका में आकर विश्व शांति का प्रयास करना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान ने ट्रंप का साथ लेते हुए इस पूरे कहानी को बखूबी निभाया और निभाते हुए अपनी वो जो इमेज है कि ये एक विश्वस्त देश है, उसके रूप में बनाने में कामयाब हुआ। इंटरेस्टिंग है कि इजराइल इस देश के, मतलब इजराइल इस सीज फायर के अंदर एक पार्टी है जिसको पाकिस्तान बिल्कुल नहीं मानता, फिर भी उसको सीज फायर में कंसीडर करा ले गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धियों में कंसीडर किया जाना चाहिए। अब आप कहेंगे उपलब्धि कैसे? उपलब्धि इसलिए क्योंकि इजराइल और पाकिस्तान तो रिकॉग्नाइज ही नहीं करते एक दूसरे को। ऐसे में जब रिकॉग्निशन नहीं है तो युद्ध विराम कैसे करा दिया? इसका मतलब यह है कि इजराइल ने पाकिस्तान का युद्ध विराम नहीं माना, और जब पाकिस्तान का युद्ध विराम नहीं माना तो यह सीज फायर भी इंप्लीमेंट होता हुआ नहीं दिखेगा। अब मैं आपको यह कैसे बता रहा हूं, अब आगे चलिए। देखिए, ये जितनी भी कहानी हो रही थी पाकिस्तान के द्वारा भूमिका बनकर, मध्यस्थ की भूमिका निभाकर, सब चल रहा था। पाकिस्तान की खुद हालत खराब थी, इनके यहां पेट्रोल डीजल के संकट उत्पन्न हो गए थे, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, पैसे की किल्लत थी, लेकिन ट्रंप ने इनको आगे खड़ा करके चाइना के लिए इनका उपयोग किया और आगे बढ़ा दिया। लेकिन इजराइल अभी भी खून की घूंट पिए बैठा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? असल में इजराइल से ईरान ने जो अपनी शर्तें रखी थी ना इस मध्यस्थता में, उस मध्यस्थता में शर्त यह थी कि ये लेबनान पर हमला नहीं करेंगे। आप सबको मैंने वो शर्तें पढ़ाई थी अंकित इंस्पायर इंडिया पर जो सेशन गया था। साथियों, अभी कुछ देर पहले ही इस इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया है और कम से कम 50 लोगों की जान चली गई है। भारत के अंदर लगातार अपोजिशन सरकार से यह सवाल कर रहा है कि आप मध्यस्थ क्यों नहीं बने, लेकिन ऐसी मध्यस्थता भी क्या जिसमें खुद इजराइल ने इस मध्यस्थता को मानने से इनकार कर दिया है। टेक्निकली हाल ही में पाकिस्तान की मध्यस्थता के बावजूद इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया है, और लेबनान पर हुआ हमला एक बड़ी खबर बन रहा है, और इसको ऐसे लिया जा रहा है कि इजराइल चाहता ही नहीं है कि सीज फायर हो। अभी थोड़ी देर पहले जब आपका सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस समय पर 50 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। कुल मिलाकर पाकिस्तान निश्चित ही चर्चा में जरूर आ गया, युद्ध विराम के लिए ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता कर गया, लेकिन इजराइल के मामले में कौन इसे समझाएगा, यह बड़ा सवाल बना रहा है। अभी अफ्रीका के अंदर डीआरसी और रवांडो का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, इन्होंने इन दोनों के बीच में भी मध्यस्थता करी 2025 में कि सब आइए और हमारे यहां बातचीत करिए। मतलब कुल मिलाकर कतर ने खुद को मध्यस्थ के रूप में कि झगड़ो मत, हमारे यहां आओ, बातचीत करेंगे, इस तरीके से ये सारी बातें करते हुए चल रहे थे। अभी जो यूएस और वेनेजुएला का मामला चल रहा था ना, उस समय पर भी ये आया कि सर यहां पर आ जाओ बातचीत करने के लिए। कारण खुद का कोई लालच नहीं, और लालच के साथ साथ लोगों के बीच में यह विश्वास कि यह बिना लालच के पक्षों को सही से बैठाने की जगह उपलब्ध कराता है। खुद अमीर देश है, इसलिए इसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। यह लगातार अपनी रणनीति को मान के चलता जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत करने के नियमों को लेकर कतर चल रहा है। लेकिन इस बार क्या हुआ ना कि जब यह युद्ध हुआ तो कतर खुद निशाना बन गया। कतर निशाना ईरान ने बनाया। कतर की पहले बहुत अच्छी मित्रता ईरान के साथ थी, और अमेरिका का जो सेंटकॉम है उसका तो खुद मुख्यालय कतर के अंदर है, अल उदैद एयरबेस है। तो ऐसे में अमेरिका के साथ होते हुए ईरान ने उसे निशाना बनाया। इससे कतर का खुद विश्वास हिल गया कि मैं खुद युद्ध का पार्टी हूं, मैं मध्यस्थता कैसे कराऊं। भाई युद्ध के अंदर मध्यस्थता वो कराते हैं जो युद्ध के हिस्से नहीं होते। अमेरिका ने लेकिन इस बार भी इनको यही भाव चढ़ाया कि साहब आओ और आप युद्ध के अंदर मध्यस्थता करो। कतर ने कहा जिस देश पर खुद हमला हुआ हो, 16 इंजर्ड हुए हैं हमारे, हम तो खुद चाहते हैं कि युद्ध सामने वाला रोक दे, तो मैं मध्यस्थ कहां, मैं तो पार्टी बन गया ना। कतर के ऊपर हमले हुए और कतर की जो इंजरीज हैं वो बड़ी सुर्खी बनी। और तो और मतलब कतर ने
23 मार्च को खुद से इनकार कर दिया। ये इजराइल की खबर है और इजराइल वालों ने CNN के हवाले से एक खबर लिखी थी कि कतर ने इनकार किया कि मैं मध्यस्थता इसमें नहीं करूंगा। अब खबरों की तारीखों को नोटिस करें। 23 मार्च 2026 को जब कतर ने इनकार किया, तब जाकर पाकिस्तान की एंट्री होती है इस पिक्चर में। पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ 24 मार्च को आकर के कमेंट लिखते हैं कि वो युद्ध के बीच में रुकवाने के लिए तैयारी करना चाहते हैं, वो युद्ध की मध्यस्थता करना चाहते हैं। इस पर फिर ट्रंप ने इनको शाबाशी दी कि वेरी गुड, आओ और युद्ध को रुकवाओ। कारण क्या था? असल में शहबाज शरीफ ने या फिर पाकिस्तान ने सऊदी के साथ में यह मित्रता की थी कि अगर उन पर कभी हमला होगा तो पाकिस्तान युद्ध लड़ने जाएगा। लेकिन इस बार सऊदी की मदद करने ये नहीं गए। साथ ही साथ में ईरान के साथ, भाई निश्चित ही पड़ोसी सीमा है, उस ईरान के साथ अगर मान लीजिए सऊदी के साथ जाते तो इन्हें ईरान के साथ युद्ध लड़ना पड़ता। लेकिन ईरान के प्रति इन्होंने सहानुभूति रखी। सहानुभूति से मतलब यह था कि ये ईरान के अंदर जब खमनेई मारे गए तो उस हमले की इन्होंने निंदा करी। तो एक तरीके से ईरान के अंदर भी सॉफ्ट कॉर्नर इनके प्रति आया और अमेरिका के साथ तो ये अपनी गुडविल बना के चल ही रहे थे। तो पाकिस्तान एक प्रकार से अमेरिका और ईरान के लिए वो देश बनकर उभरे जो दोनों के बारे में प्रतिक्रियाएं दे रहा था। साथ ही साथ GCC कंट्रीज और OIC कंट्रीज में पाकिस्तान की वो वैल्यू है कि ये इकलौता इस्लामिक कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो ऐसी स्थिति में इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर OIC के संस्थापक देशों के रूप में इसकी पहले से पहचान है। तो बोले इसको बुलाते हैं, इसके कई फायदे होंगे। ट्रंप ने इनके फायदे को बहुत अच्छे से एनालाइज किया था, क्योंकि पाकिस्तान ही है जो चाइना के ऊपर दबाव क्रिएट कर सकता है, क्योंकि चाइना को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से बहुत ज्यादा जरूरत है। चाइना ने जो सिंजियांग प्रोविंस से लेकर पाकिस्तान से होकर CPEC बनाया हुआ है, वो CPEC जब ग्वादार पोर्ट पर आकर टिकता है, वो ग्वादार पोर्ट असल में पश्चिम एशिया के अंदर जो पर्शियन खाड़ी है, यहां से लाए हुए तेल को पहुंचाने के लिए तो बनाया गया है। तो चाइना खुद इस बात से प्रेशराइज हो रहा था कि यदि ये युद्ध लगातार चलता रहा तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएंगी। तो चाइना ने इस युद्ध के काल में 26 बार ईरान से बातचीत की है। ये डेटा आज बाहर निकल कर आया। तो ऐसे में पाकिस्तान वो देश बना जिसे चाइना भी प्रमोट कर रहा था कि तुम बात करो। रहेगा कुछ भी हो, लेकिन निश्चित ही भारत के लिए ये पाकिस्तान के मुकाबले में अगर बात की जाए तो एक मतलब सेटबैक जरूर है। निश्चित ही भारत इसका कोई ना कोई समाधान निकालेगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दी।